बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये तटीय स्थान वृंदावन की कहानी है और बहुत ही रियल कहानी है। सुनने के बाद आपके रोंगटे पक्का खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बात मैं कहीं पढ़ी हुई नहीं बता रहा हूँ, और ना ही क्योंकि ऐसे जो चमत्कार होते कहीं लिखे नहीं जाते हैं, और ना ही मैं अपनी आंखों से देखा हुआ बता रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब आप ना देखे हो ना सुने हो तो किससे कहाँ से आपको पता लगा। मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं एक ऐसे दिव्य संत थे कि बता नहीं सकता, वो अपने मुख से इस बात को बता रहे थे, जो कि वो कथा प्रवक्ता थे। वो बता रहे थे, हम जैसे छोटे आदमी मतलब कह नहीं सकते, ये बात तो कह नहीं सकते। ये बात वो है, अमावस नहीं, अमावस की नहीं, चंद्र ग्रहण आप सबको पता होगा। जो चंद्र ग्रहण होता है आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको समझाता तो उसमें क्या होता है। आप देखते हैं ना, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य को क्या कहते हैं कि वो तरह वो ग्रहण लग जाता है, वो पूरे मतलब वो छिप जाते हैं, वो ठीक है, वो छिप जाते हैं, वो आसमान में छिप जाते हैं। उसके बाद आपको मैं अपने भाषा में कैसे समझाऊं, पता नहीं समझे नहीं समझे, बट चंद्र ग्रहण अगर आपको नहीं पता है तो वो क्या कहते हैं कि आप कहीं गूगल करिएगा, पता चल जाएगा। तो वही सीन था, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वही होता है। तो यही सीन था, ठीक है। बिल्कुल मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, और मैं जब सुना मैं बिल्कुल दंग रह गया, कैसा भी हो सकता है। कुछ पल के लिए वो होता है कि जब ग्रहण लगता है तो वो चीजें होती है, उसके बाद फिर से जब वो नक्षत्र, वो पल जब वो हट जाता है तो उसके बाद से वो सारी सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। जो सूर्य देव रहते हैं, जैसे धूप रहता है, ठीक है, तो चाहे सूर्य देव हो चाहे मतलब चंद्रमा हो, अगर चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा है ना, आपको दिखेंगे नहीं। वो मतलब जितने जितने देर के लिए वो रहते हैं, मतलब वो रहता है, उतने देर नहीं रहेंगे। तो वृंदावन तटीय स्थान में वो ऐसा एक रात था जिस टाइम ये वो सीन वहां पे होना था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि तटीय स्थान में चंद्र ग्रहण क्या कहते हैं, वो तो पूरे संसार में लगता है, वो तटीय स्थान की बात नहीं। बट ये कहानी जो हुई होनी थी, ये तटीय स्थान में होनी थी। ये कैसे हुई? चंद्र ग्रहण लगा था, पता जब चंद्र ग्रहण लगता है तो शायद से वो बता रहे थे कि, जो मैं तो देखा नहीं हूँ, जो संत जी थे वो बता रहे थे कि पूरे मंदिर में पूजा पाठ बंद हो जाता है ऐसा। बट वहां पे एक ऐसा चीज था कि जब चंद्र ग्रहण लगा था तो जो आधे जो चंद्रमा जी थे वो आधे जो है निगल लिए गए थे, मतलब आधे दिख रहे थे, आधा गायब हो गए थे। और क्या कहते हैं कि और उधर तटीय स्थान में पूरा आरती पूजा पाठ चल रहा था। वहां के जब कुछ जो ब्रजवासी थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और तटीय स्थान में पूरा पूजा पाठ सारी चीजें हो रही है, तो वो सुन के उनको बहुत आश्चर्य हुआ देख के। तो वो दोस्तों क्या चीज हुआ कि वो सोचे कब कैसे इसको रोका जाए कि ये यहाँ पे जो चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, आप ये क्या कर रहे हो। तटीय स्थान वाले जो वहाँ पे संत जी थे वो ऐसा बोले बोले होंगे, ये मेरे को नहीं पता। बट वो जो संत जी बताए थे मुझे, उनकी वो चीजें बता रहा हूँ। तो वहां पे क्योंकि मैं था नहीं तो झूठ क्यों बोलूं, और ऐसे मार के झूठ तो बोल नहीं सकता मैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा सीन हुआ कि वो लोग जो जो ब्रजवासी थे वहां पे जब तटीय स्थान में बताने के लिए गए कि यहाँ पे ऐसा सीन है, यहाँ पे चंद्रग्रहण लगा हुआ है, आप यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे जो चीजें होती हैं, जो कहानी स्टार्ट होती है मेन यहीं से होती है। जब वो एंटर करते हैं वहां पे, जब जाते हैं अंदर जैसे ही घुसते हैं, पता है आपको, अंदर जैसे घुसते हैं जो आधे जो चंद्रमा थे वहां पे, जो ऊपर जो आधे निकल गए लिए गए थे और आधे बाकी थे, जैसे वो गेट के अंदर जाते प्रवेश करते हैं तटीय स्थान में, सीधे वैसे क्या होता है, जो आधा गायब थे ना वो हट के पूरा दिखने लगे थे। आप मानोगे, सेम यही चीजें हुआ। वो लोग देख के बिल्कुल दंग रह गए कि बाहर ऐसा कैसा था और अंदर, मतलब बाहर तो आधा दिख रहे थे, अंदर पूरा कैसे दिख रहे हैं। अब ये बात सुना भाई मैं, देखो जो जो गुरुजन होते हैं, जो संतजन होते हैं, जो कथा प्रवक्ता होते हैं, कथावाचक होते हैं, वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते। बाकी देखो मुझे लगता है गुरुवाणी और हमारे जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, सब पे हमको विश्वास करना चाहिए, अगर हम लोग भागवतिक पथ पे, भागवतिक मार्ग पे चल रहे हैं तो उसके बाद क्या सुनो, जब वहां पे बताया, वो लोग जब देख लिए यहाँ पे तो पूरा दिख रहा है, तो कोई वहां पे क्वेश्चन, उन लोगों को कोई बोलने की जरूरत नहीं थी। वो लोग वापस से वहां से निकल के फिर बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो सेम प्रोसेस वही दिखता है। क्या दिखता है कि बिल्कुल आधा निकल लिए गए हैं और आधे दिख रहे थे। तो बताओ मतलब ये कैसे यार, मतलब भाई साहब वृंदावन की जो चीजें हैं ना, इतना वहाँ का, इतना रज में, जो वहाँ के रज में इतना पावर है, हर एक जगह इतना पावर है, हम हमारा आपका जो दिमाग है, जो माइंडसेट है, वो कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी वहां पे, ब्रह्मा जी प्रभु शिव जी ने भी चाहते कि वहां का रज मिले, बट नहीं मिलता। ब्रह्मा जी ने 60,000 तपस्या किया था, इसीलिए वृंदावन में हमको वास मिले। ऐसी ऐसी चीजें होती है, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं यार। तो आपको क्या ये चीज, ये कहानी पहले पता थी कि नहीं पता थी? अगर नहीं पता होगा तो कमेंट करना, पता होगा आज से पता होगा। बोलो कुंज बिहारी श्री